10 सामाजिक विज्ञान की जो बुक है भारत और समकालीन विश्व, इसका जो चैप्टर 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। प्रथम जो हमने टाइप लिया है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। प्रथम प्रश्न है 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा यूरोप। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र यूरोप था। नेक्स्ट है कि सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया? एशिया, अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा सी, अफ्रीका। 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बांट लिया था। नेक्स्ट है कि भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे गिरमिटिया, पूर्णकालिक श्रमिक, सफेदिया या दास। इसका आंसर होगा गिरमिटिया मजदूर। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित जो श्रमिक होते थे उन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते थे। नेक्स्ट है कि 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैली? प्लेग, चेचक, रिंडरपेस्ट या हैजा। तो इसका आंसर होगा सी, रिंडरपेस्ट। 1890 में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी है वो तेजी से फैल गई थी। नेक्स्ट है कि रिंडरपेस्ट बीमारी किससे फैली थी? पक्षियों से, मानव से, पशुओं से या चूहों से। तो इसका आंसर होगा सी, पशुओं से। यह बीमारी पशुओं से फैली थी। नेक्स्ट है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 से, 1926 से, 1935 से या 1929 से। तो इसका आंसर होगा डी, 1929 से। महामंदी 1929 से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है कि चेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे? अमेरिका, चीन, स्पेन, इटली। तो इसका आंसर होगा सी, स्पेन। चेचक जैसे कीटाणु स्पेन देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1911 में, 1914 में, 1939 में या 1916 में। तो इसका आंसर होगा बी, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। कब किया था? 1947 में, 1940 में, 1937 में या 1925 में। तो इसका आंसर होगा ए, 1947 में। नेक्स्ट है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था में वृहत स्तर पर उत्पादन का चलन किस दशक में शुरू हुआ? 1930 के दशक में, 1940 के दशक में, 1920 के दशक में या 1950 के दशक में। तो इसका आंसर होगा सी, 1920 के दशक में। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्न। फर्स्ट है इसमें कि एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग किस शहर के नाम से संबोधित करते थे? एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग है वो सोने का शहर के नाम से संबोधित करते थे। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था? तो इसका आंसर है वो अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गए थे। नेक्स्ट है चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय था? तो चटनी म्यूजिक है वो त्रिनिदाद एवं गुयाना में लोकप्रिय था। नेक्स्ट है भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान को कब समाप्त किया गया था? तो भारत में यह प्रावधान सन 1921 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ये सम्मिलित थे। नेक्स्ट है कि आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन है वो प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट ऐसी दो संस्थाओं के नाम बताइए जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित किए गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है कि हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड है वो विश्व के प्रसिद्ध फोर्ड कार के निर्माता थे। नेक्स्ट है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया? तो इन दोनों ने कब शुरू किया था? सन 1947 ईस्वी में।
नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो इसका आंसर होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन, तुर्की व बुल्गारिया, ये सभी सम्मिलित थे। नेक्स्ट है कि भारत से गए अनुबंधित श्रमिकों के एक वंशज का नाम बताइए। साहित्यकार वीएस नायवाल जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट है वीटो अधिकार का आशय बताइए। तो वीटो अधिकार क्या होता है कि वह अधिकार, किसी देश को प्राप्त वह अधिकार जिसके सहारे किसी भी प्रस्ताव को असहमति व्यक्त करते हुए निरस्त करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि उदारीकरण का आशय बताइए। इस व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विनिमय दर किसे कहते हैं? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है, उसे हम विनिमय दर कहते हैं। नेक्स्ट है लघुतरात्मक प्रशंस। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी के किन्हीं 3 प्रभावों का स्पष्ट कीजिए। प्रथम है कि देश में भोजन की मांग में वृद्धि हो गई थी। सेकंड है कि शहरों के विस्तार होने तथा उद्योगों के बढ़ने से वहां कृषि उत्पादों की मांग में भी वृद्धि हो गई थी। थर्ड है कि मांग में वृद्धि होने से कृषि उत्पाद भी महंगे हो गए थे। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन से तत्व सहायक हुए? फर्स्ट है व्यापार, सेकंड है काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, थर्ड है पूंजी और फोर्थ है अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान। ये भूमंडलीय विश्व की बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है वो सहायक हुए थे। नेक्स्ट है रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्या थे? तो ये इस प्रकार के मार्ग थे जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग के ईसा पूर्व के समय ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में भी थे। नेक्स्ट है भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी से किस तरह प्रभावित हुए? फर्स्ट जो कारण है उसमें यह था कि कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से कमी आई, लेकिन सरकार ने क्या है कि लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया था। इससे जो कृषक थे वो क्या हुए, कर्ज में डूब गए थे। सेकंड है कि कच्चे पटसन की कीमतों में भी 60% से भी अधिक गिरावट आने से किसान है वो बुरी तरह प्रभावित हुए थे। थर्ड है कि किसानों के अत्यधिक मात्रा में कर्ज में डूब जाने से उनको सोने चांदी के आभूषण भी बिक गए और जमीन है वो सूदखोरों के पास गिरवी भी रख दी गई थी। ये सभी कृषक के वैश्विक आर्थिक महामंदी से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है कि युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मुख्य उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई? तो युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बनी सहमति के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई, जिन्होंने 1947 में औपचारिक रूप से कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है कॉर्न लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया, उसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? जिस कानूनों के तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी और कॉर्न लॉ के लागू हो जाने के पश्चात खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों समाप्त करने के लिए मजबूर है वो कर दिया गया और कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थों की कीमती में कमी भी आ गई तथा ब्रिटेन में जो खाद्य की समस्या थी वो भी दूर हो गई थी। नेक्स्ट है कि कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती से क्या अभिप्राय है? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जो जाल बिछाया, जिससे क्या हुआ कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके और नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थान से लोगों को लाकर बसाया गया
और उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। नेक्स्ट है, आधुनिक काल से पूर्व विश्व का विश्व 16वीं शताब्दी में तेज गति से सिकुड़ता गया। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया के लिए एक समुद्री मार्ग खोज लिया था तथा पश्चिमी सागर को पार करके वो अमेरिका तक पहुंच गए थे। सेकंड है कि 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली व स्पेनिश सेनाओं की विजयों का क्रम प्रारंभ हो चुका था तथा उन्होंने अमेरिका में उपनिवेश बनाना भी शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है कि लचीली विनिमय दर क्या है। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांत या सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। इसे लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो स्वयं की अर्थव्यवस्था को विश्व समुदाय के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वस्तुओं और क्रेताओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है।